Hello and welcome to my YouTube channel. In this video we have to discuss about chapter pair of linear equations in two variables and solve exercise 3.3. हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से और इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज स्टार्ट करें, सबसे पहले जान लेते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन गिवन है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इसी तरीके की इक्वेशंस के पेयर दे रखे होते थे, तब हम उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे। यहां पर देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर बोला जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में किसी एक के या तो x के या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। जैसे कि यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 3 एंड यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है -2। तो किसी एक के या तो x के या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। यहां पर हम इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। अब देखिए यहां पर y में कितना है कोफिशिएंट में 2, तो यहां पर अगर हमें y में 2 बनाना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। अब इसी के नीचे इक्वेशन 2 को लिख लेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, तो अब देखिए अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ये कैसे पता चलेगा। यहां पर देखिए प्लस है, यहां पर माइनस है, तो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग तो y का टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2y माइनस 2y प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 20 प्लस 0 कितना आ जाएगा 20 एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x 20 अपॉन 5, 5 4 जार तो x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी, इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू है 4 प्लस y इक्वल टू 10, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y 10 माइनस 4 यानी कि 6, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसको दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में से आप x या y की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है। यहां पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी 5, और ये y इधर ट्रांसफर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 5 माइनस वाई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में हम यहां पर पुट कर लेंगे, तो 2 x की जगह पे कितना रखेंगे 5 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 5 जार 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस 2y माइनस 3y कितना हो गया माइनस 5y। अब ये 10 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 10, ठीक है। तो माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना माइनस 6, माइनस माइनस गेट कैंसिल एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब यही y की वैल्यू अगर हम यहां पर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू कितनी 6 अपॉन 5, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 1 का एलसीएम 5,
1 5 जार 5, तो 5 5 जार 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 कितना 19 और अपॉन में 5। तो देखिए x की वैल्यू आ रही है 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू आ रही है 6 अपॉन 5। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पर एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन है ना। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है कि किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर कितना है -3। तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस इक्वेशन में, देन वी गेट 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जार 15। अब इसके नीचे ये सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ऑन एडिंग, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस है तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना आ गया 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 19 एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 19 अपॉन 5। ठीक है, अब x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 19 अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे, देन वी गेट y इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 5, 1 5 जार 5 तो 5 5 जार 25 माइनस 19 यानी कि y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5। देखिए चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें आंसर सेम ही आएगा, बट आपको दोनों ही सीखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड भी आना जरूरी है, और अगर आ गया सॉल्व प्रॉब्लम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही आपको कर लेने। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से। तो यहां पर हम इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं इक्वेशन 2 से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 2y इधर आ जाएगा तो 2 प्लस 2y। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 2y होल अपॉन 2। अब देखिए 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट भी हो रहा है तो वो भी कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना 1 प्लस, यहां से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, देन वी गेट द x इक्वल टू 1 प्लस y। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखिए 3x की जगह पे कितना रखेंगे 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जार 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7y, और ये 3 इधर आरएचएस में जाएगा तो 10 माइनस का हो जाएगा ये 3। ठीक है, 7y इक्वल टू 10 माइनस 3 7, 7 7 कैंसिल, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 1। तो y की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर पुट कर लेंगे x इक्वल टू 1 प्लस y की जगह पे कितना रख देंगे 1, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें वही कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो देखिए यहां पर सबसे इजी क्या हो जाएगा, यहां पर y का कोफिशिएंट है 4, यहां पर y का कोफिशिएंट है 2 माइनस का, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करने हैं ना इसलिए,
तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे, तो 2 2 जार 4x माइनस 2 2 जार 4y इक्वल टू 2 2 जार 4, ठीक है। और ऑन एडिंग, क्योंकि यहां पर भी अपोजिट साइन है, तो ऑन एडिंग ये सॉल्व हो जाएगा। प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट हो गए, 3 प्लस 4 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14, 7 1 जार 7 2 जार, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 गिवन है। तो यहां पर जब हम x की वैल्यू रखेंगे 2, तो 3 2 जार कितना हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू कितना होगा, 6 इधर जाएगा तो 10 माइनस 6, यानी कि 4y इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, देन y इक्वल टू 1, ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में आंसर तो सिमिलर ही आने, बस थोड़े से मेथड अलग अलग है, तो वो दोनों आपको पढ़ लेने सीख लेने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 2y प्लस 7, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, x या y की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी होती है। तो देखिए इक्वेशन 2 में ऑलरेडी x एक तरफ है, यानी कि x की वैल्यू हम यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 अपॉन 9 आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो 3 और x की जगह पे कितना, 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए 5y के अपॉन में 1 कर लेंगे, 4 के भी अपॉन में 1 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये तो रहेगा 2y प्लस 7 माइनस, यहाँ पर देखिए 1 3 जार 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 जार 15 माइनस 1 3 जार 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 जार 12 इक्वल टू 0। 0 के अपॉन में 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी गेट 2y माइनस 15, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13y। 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 कितना होगा, माइनस का 5, और इक्वल टू में आ जाएगा 0, क्योंकि 3 ये इधर 0 में चला गया, ठीक है। अब y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो माइनस 13y इक्वल टू 5 इधर गया तो ये प्लस का बन जाएगा, और y इक्वल टू आंसर आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 13, ये y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब y की वैल्यू यहां पर जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, यहां पर पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू आ रही है 5 अपॉन माइनस 13 प्लस 7 और होल अपॉन 9, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10 अपॉन माइनस 13 प्लस 7, अब इसके अपॉन में भी 1 कर लेते हैं, और होल अपॉन कितना 9, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 13 और 1 का एलसीएम, अब देखिए यहाँ से माइनस हटा करके हम यहाँ लगा लेते हैं, उससे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो 13 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13, यहाँ पर आएगा माइनस 10 प्लस 1 13 जार 13 होता है, तो 13 7 जार कितना होगा 91, और होल अपॉन कितना 9। तो x इक्वल टू फाइनली आ गया 91 माइनस 10 कितना 81, और ये 13 कहाँ आ जाएगा 9 के मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो 13 इंटू 9, अब 9 1 जार 9, 9 9 जार, तो x की वैल्यू फाइनली हमें मिलेगी 9 अपॉन 13, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 अपॉन माइनस 13। तो ये x और y की वैल्यू होंगी। अब इसी इक्वेशन को, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब इसी इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो नेक्स्ट पेज पर इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है,
तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 9x और 2y को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और 7 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 9, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो हमें 3 को 9 बनाना इजी है। क्या करेंगे इसके लिए, इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देन वी गेट, देखिए 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जार कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 5 जार 15y माइनस 3 4 जार 12 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट इक्वल तो हो गए, बट यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इस बार अगर हम ऑन एडिंग करते हैं तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इस बार एडिंग नहीं करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, साइन विल बी चेंज, तो ये प्लस है, इसके आगे जब कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्टिंग करने पर माइनस आएगा तो माइनस में आने के बाद सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 9x और माइनस 9x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 15 और प्लस का 2y। तो देखिए बहुत में ये गलती होती है कि जब साइन चेंज हो गया तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, इस साइन से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस 15y प्लस 2y, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 13 आएगा, और साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का 13y आ गया। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर देखिए माइनस 12 है और ये प्लस का 7 माना जाएगा, तो माइनस 12 प्लस का 7 कितना होगा 5 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद। अब साइन किसका बड़ा है 12 का, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 13y माइनस का इक्वल टू आ गया कितना 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 13, अब माइनस ऊपर लगा सकते हैं तो माइनस 5/13। ठीक है, अब ये y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 9x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10, यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं अपॉन में 1 करके। ठीक है, तो 13 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पर तो माइनस 10 ही आएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 130 जार। ठीक है, तो 13 7 जार 91, तो 9x इक्वल टू आ गया 91 में से 10 को माइनस करेंगे तो 81 आएगा अपॉन 13, 9 1 जार 9, 9 9 जार 18, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 9 अपॉन 13। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया, और प्रीवियस पेज पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है इसका, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दे रखी है इक्वेशन, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 जार 6, तो यहाँ आ गया 3x प्लस 3 2 जार 6, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 2 जार 4 इक्वल टू माइनस 1, अपॉन में 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी गेट 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। ऐसे यहां पर भी अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 3 जार 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3, अपॉन में 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी गेट 3x माइनस y इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए यहां पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, y को इधर भेज देंगे तो 9 प्लस y आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डायरेक्टली हमें 3x की, चलिए x की निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस y अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई, इसको यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ 9 प्लस y अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, 4 प्लस y 4y प्लस 1y कितना हो गया 5y इक्वल टू माइनस 9, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 5y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 15, 5 1 जार 5 3 जार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। ठीक है, अब y की वैल्यू को
यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 9 और y की वैल्यू है कितनी -3/3। तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 - 3 6/3, 3 1 जार 3 2 जार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये तो हो गया सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो देखिए बार बार ना करते हुए यहाँ पर इक्वेशन जो हमने ये तो करना ही करना है, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो ये इक्वेशन नॉर्मलाइज करके हमें एलसीएम लेने के बाद में ये बनानी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पर इन्हीं इक्वेशंस को लिख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या है 3x + 4y - 6 इक्वल टू 3x + 4y = -6। ये इक्वेशन कहां से मिली थी, इसको नॉर्मलाइज करके जब हमने एलसीएम ले लिया था। और सेकंड इक्वेशन क्या आई थी 3x - y = 9, 3x - y = 9, ये सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें मल्टीप्लाई करके करना ही पड़े, कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी कोएफिशिएंट इक्वल होते ही हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 3 है, तो सिंपली हम लोग इक्वेशन लिख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x + 4y = -6, इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 3x - y = 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 का कोएफिशिएंट, जो x का कोएफिशिएंट 3 है वो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन विल बी चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5y = -6 - 9 -15, 5 1 जार 5 3 जार, तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा 3x - y की वैल्यू कितनी -3 = 9, तो 3x - +3 = 9, तो 3x = कितना आ जाएगा 9 - 3, देन वी गेट 3x = 9 - 3 6, 3 1 जार 3 2 जार, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें चाहे एलिमिनेशन मेथड से, आंसर तो सेम ही आएगा, बस आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाद में उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, यानी कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या दी हुई है कि इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1, and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, then what is the fraction, ठीक है। तो फ्रैक्शन अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तो अगर x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन क्या होगा, यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमें फ्रैक्शन ही फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे लिखते हैं, तो x/y होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इफ वी ऐड न्यूमरेटर 1, ठीक है, तो x में अगर हम 1 ऐड कर दें अपॉन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, y में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 बन जाता है। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, तो x + 1 = y - 1, ठीक है। x y के टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो x - y हो जाएगा इक्वल टू -1, और ये 1 इधर गया तो -1, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी x - y = -2, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। देन सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज रहे और डिनोमिनेटर में क्या करें 1 को ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2, ठीक है। अब यहां से देखिए x
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 2x बन गया इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या होता है कि कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखिए कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि साइन सिमिलर है, इसलिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पर इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। देन इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, देन ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन विल बी चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गए, x माइनस 2x कितना होगा -x इक्वल टू -2 माइनस 1 कितना -3, माइनस माइनस गेट कैंसिल्ड एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ चुकी है 3, माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और ये 3 इधर गया तो माइनस का 3, तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया -5, माइनस माइनस कैंसिल, देन वाई इक्वल टू 5 मिल गया। अब देखिए x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन, क्वेश्चन में हमसे वही पूछा गया है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर विच इज x, और x की वैल्यू है 3/5, y की वैल्यू, तो आंसर होगा 3/5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखिए यहां पर भी हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं एज। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज हो गई नूरी और सोनू की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या हिंट दिए हुए हैं। 5 years ago, तो 5 years ago नूरी एज विल बी कितनी होगी, नूरी की एज रही होगी, नूरीज एज, आज अगर x है तो 5 years ago 5 साल पहले इससे कम रही होगी, यानी कि x -5, एंड सोनूज एज y -5। ठीक है, 5 years ago। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नूरी की जो एज है यानी कि x -5 वो थ्राइस है एज ऑफ सोनू, यानी कि 3 times ऑफ y -5। यहां से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, x -5 इक्वल टू 3y -15। ठीक है, तो x y के टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो x -3y इक्वल टू -15, और ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x -3y इक्वल टू -10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए दे रखा है कि 10 years later। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, 10 years later, 10 years later नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज, तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 10 साल बाद 10 years later 10 उसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली सोनूज एज, प्रेजेंट एज y है तो 10 years later y + 10 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरीज एज x + 10 विल बिकम 2 times ऑफ सोनूज एज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 10 इक्वल टू 2y
प्लस 20, एक्स वाई के टर्म एक तरफ लिख लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, x माइनस 3y, तो यानी कि x तो है ही, ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, माइनस 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां पर देखिए x के कोएफिशिएंट तो इक्वल है ही, तो बस इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, एंड इसके नीचे लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन विच इज x माइनस 2y इक्वल टू 10, और ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्योंकि साइन सिमिलर है इसलिए, तो साइन विल बी चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस y आ गया, माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 20, माइनस माइनस गेट कैंसिल्ड, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20, यानी कि y की एज, y किसको लेट किया था, सोनू की एज को, तो वो तो 20 ईयर्स आ गई। अब y इक्वल टू 20 इक्वेशन 2 में यहाँ पर देखिए पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पर जब हम 20 पुट करेंगे देन वी गेट x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 यानी कि 40 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 प्लस 40 यानी x की वैल्यू आ गई 50 ईयर्स, ठीक है। तो नूरी की प्रेजेंटेज कितनी है, 50, और सोमू की प्रेजेंटेज कितनी है, 20 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, देन फाइंड द नंबर। तो देखिए इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जैसे 53 है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, यूनिट प्लेस है, और ये इसका टेंस प्लेस है। तो अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो कैसे लिखा जाता है इसको, 50 प्लस 3, क्योंकि टेंस है तो इसकी 10 में मल्टीप्लाई होती है, और ये यूनिट प्लेस है तो ये एज इट इज ऐड होकर के तब ये बनता है 53, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते भी 53 है, ठीक है। तो अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए दे रखा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट प्लेस होगा, उसको लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट ले लेते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस बी y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हिंट तो यही दे रखा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x प्लस y, अगर हम इनको ऐड करें तो 9 मिलता है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इजीली फॉर्म हो गई। अब सेकंड क्लू के लिए क्या दे रखा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, तो पहले हमें नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। अगर टेंस प्लेस y है और यूनिट प्लेस x है तो नंबर क्या होगा, देखिए अभी हमने बताया टेंस प्लेस का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये टेंस प्लेस की हो गई 10 में मल्टीप्लाई, प्लस यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो एज इट इज ऐड हो जाएगा। जैसे 53 है तो 53 का मतलब क्या हुआ कि 5, अभी हमने बताया था 5 की 10 में मल्टीप्लाई होगी, 5 इंटू 10 प्लस 3, तो अभी बनेगा ना 53। ऐसे ही अगर टेंस प्लेस y है, यूनिट प्लेस x है, तो नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में सेकंड क्लू क्या दे रखा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, तो ये किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो टेंस प्लेस है वो आ जाए यूनिट प्लेस पर और यूनिट प्लेस आ जाए टेंस प्लेस पर। तो अगर ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा नंबर, 10x प्लस y बन जाएगा। अगर इसको रिवर्स कर देंगे, जैसे नंबर अभी कितना है 10y प्लस x है, यानी कि 53 है जैसे कि, तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 35 बन जाएगा, है ना, यानी कि अब 3 की मल्टीप्लाई होगी 10 में और 5 एज इट इज ऐड होगा। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर नंबर है 10y प्लस x तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस y। यहां से इसको सॉल्व करके हमें सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए कितना आता है, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है। तो एक्स वाई के टर्म सारे एक तरफ करने ही है, तो 90y है 9x है, ठीक है, इन दोनों को हम इधर ले जाते हैं, तो इधर कितना बचेगा 0 इक्वल टू 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x, ठीक है।
तो अब इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 20x माइनस 9x यानी कि 11x, 90y और ये 2y, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 88y इक्वल टू में 0। अगर हम चाहें तो 11 यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा x माइनस 8y और 11 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो ये 0, तो ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 9, फिर से लिख लेते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन आ रही है x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है ही दोनों इक्वेशन में, तो बस इनको एज इट इज लिख करके सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि साइन सिमिलर है अभी x के, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन विल बी चेंज, माइनस प्लस, यहाँ पर तो कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे माइनस लगा दीजिए तो x से x कैंसिल, y प्लस 8y कितना हो गया 9y इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब देखिए नंबर हम लोगों ने क्या लेट किया था, नंबर लेट किया था 10y प्लस x। ठीक है, तो हमें तो फाइनली नंबर फाइंड करना है, तो नंबर कितना आ जाएगा 10y प्लस x था नंबर, तो 10 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू 1 प्लस x यानी कि 10 प्लस 8, तो नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees note and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि उसको रिसीव होते हैं 50 रुपीज नोट। लेट 50 रुपीज नोट बी x, नंबर में वो x है, और 100 रुपीज नोट बी y। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसको 50 रुपीज के नोट कितने मिलते हैं x और 100 रुपीज के नोट मिलते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको टोटल कितने नोट मिलते हैं, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो यानी कि x प्लस y, अगर टोटल नोट देखें तो उसको 25 नोट्स मिलते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई इजीली। अब देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, अगर आपके पास 50 रुपीज का 1 नोट है तो आपके पास यानी कि टोटल 50 रुपीज है, अगर 2 नोट है तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 रुपीज है, अगर 50 के 3 नोट्स हैं दैट मीन्स कि 50 इंटू 3 आपके पास 150 रुपीज है। तो एज इट इज यहां पर हमने मान लिया है कि 50 रुपीज के कितने नोट है x, तो यानी कि टोटल रुपीज कितने बनेंगे 50x, और 100 रुपीज के नोट कितने हैं y, तो बनेंगे 100y, और टोटल कितने रुपए मिलते हैं कैशियर उसको देगा, भाई वो 2000 रुपीज विड्रॉ करने आई है तो कैशियर उसको 2000 रुपीज ही देगा। तो ये इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि 50 रुपीज के नोट कितने हैं x, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 50x, 100 रुपीज के नोट कितने हैं y, तो टोटल अमाउंट होगा 100y, और टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ किया है 2000 रुपीज, तो उनको ऐड कर देंगे तो इक्वल में आ जाएगा 2000। क्लियर, अब यहां पर देखिए 50 को कॉमन ले लेते हैं, देन वी गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 4 जार। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म हो गई x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो x ऑलरेडी इसके कोएफिशिएंट सिमिलर हैं, तो इसको एज इट इज लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड देन x प्लस 2y इक्वल टू 40 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2y कितना आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू 25 माइनस 40 माइनस का 15, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। ठीक है,
और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15, तो y की वैल्यू 15 रख लेते हैं, x प्लस 15 इक्वल टू 25, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या लेट किया था कि x रुपीज, x नोट किसके थे 50 रुपीज के, तो 50 रुपीज के कितने नोट होंगे 10, यहाँ पे लिख देंगे आंसर रुपीज 50 नोट 10 एंड रुपीज 100 नोट 15। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी था। तो हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद में ईच डे का जो चार्ज पड़ता है वो पड़ता है। ठीक है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले तो हम लोग जो फिक्स्ड चार्ज है उसको लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days के लिए है। ठीक है, 3 days के लिए तो है फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज। ठीक है, एंड पर डे चार्ज बी y रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्लू क्या दे रखा है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, तो देखिए 7 days में जो x रुपीज चार्ज है वो तो 3 days के लिए फिक्स्ड है ही। ठीक है, 7 days में से x रुपीज जो चार्ज है वो 3 days के लिए है। अब कितने डेज बचेंगे 4, तो उन 4 के लिए कितना चार्ज होगा y रुपीज पर डे का। ठीक है, तो y रुपीज 1 डे का है, तो 4 days का कितना होगा 4y, और वो कितना पे करती है 27, तो ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सुशी के लिए देखिए 21 रुपीज पे करती है फॉर 5 days, तो 5 days में भी उसके लिए भी यही होगा कि 3 days के लिए तो x रुपीज पड़ेगा, बाकी कितने दिन बचेंगे 2, 5 में से 3 days के लिए तो x चार्ज हो गया, बाकी जो 2 days हैं उसके लिए y रुपीज पर डे पड़ेगा, तो 1 डे का y है, तो 2 days का कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 21, ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब क्योंकि इसमें भी देखिए x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड देन x प्लस 2y इक्वल टू 21 ऑन subtracting साइन विल बी चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 6, 2 1 जार 2 3 जार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी पर डे का चार्ज कितना होगा 3 रुपीज होगा। ठीक है, अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पे फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लेते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 27 दे रखा है, x प्लस 4y इक्वल टू 27 दे रखा है, जहां y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, तो y की जगह पे 3 पुट कर देंगे, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 जार 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 15 रुपीज, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है, यहाँ पे लिख लेंगे फिक्स्ड चार्ज कितना आया 15 रुपीज। ठीक है, और एडिशनल चार्ज कितना आ रहा है पर डे का जो बन रहा है, तो लेट किया था एडिशनल चार्ज, y की वैल्यू कितनी थी 3 रुपीज। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में इतना ही, तो इस वीडियो में यहां तक एलिमिनेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। थैंक यू।